कि अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है, पिछले कई सालों से जानते हैं, तब जाकर के सगाई हुई थी, वो भी बात बताने में पता नहीं किस बात की शर्म थी। लेकिन चलो वो बातें जो हैं वो सब देखेंगे। मेरे घर पे होता है गृह प्रवेश, मैं उनके घर पे गया, सब कुछ ठीक था, वो मेरे घर पे आईं। वो मेरे घर पे आईं, तो उसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या मेरे घर में ऐसा देख लिया कि मेरे को एकदम बोलने लग गए कि यार कितना सुंदर तुमने घर नहीं बनाया है, महल बनवाया है, महल बनवाया है, तुम मेरे पास नहीं बैठ रहे हो या जो भी है। मनीषा को वो चीज़ें भी कहीं न कहीं पिंग हुई और वही चीज़ सरिता को भी पिंग हुई और सरिता ने फिर जाकर के उसको बोला भी था पर्सनली और उस उनकी लड़ाई भी हुई थी और सरिता मेरे लिए फिर बोली कि यार क्या इतना पीछे-पीछे घूम रही है जिस दिन मेरे घर जागरण था। तो बहुत सारी चीज़ सरिता ने भी समझाने की कोशिश की, शायद उनको फ़ील हो गया था, मुझे फ़ील नहीं हुआ था। क्योंकि मैं तो उनको तब तक ही दीदी ही बोल रहा था भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं और ना मेरे दिमाग में आया भी, पहले उनके दिमाग में ही ये कीड़ा आया। कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या-क्या चीज़ किया जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जिस भगवान की कसम हो, जिस मेरे मतलब मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसकी कसम बोल रहा हूँ। अब बहुत कुछ तो आज चला ही जा चुका है। अभी तो मेरा बहुत कुछ, अब मेरे को भी नहीं पता कि घर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, लेकिन उसने घर में फूट तो डाल दिया, मेरी इमेज तो गई ही गई, अपनी खुद की ले गई क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बट आज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से कुछ भी होगा। फैक्ट इज़ कि उन्होंने क्या किया, घर पे आए, घर पे डोरे डाले, डोरे डाल कर के हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे, मैंने भी बोला कि घूमने जाएँगे, कोई बात नहीं है। तो इनफैक्ट जब उनकी भाई-भाभी की शादी हुई थी, तो मैंने पूरा वैष्णो देवी का पूरा खर्चा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया था, सारी टिकट करके। और उन लोगों ने क्या किया, टिकट जिस दिन ट्रेन थी उसके 1 घंटे पहले बोल रहे हैं कि हम कैंसल कर देंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते का भी खर्चा ऐज़ पर उनकी बहन ने मुझे बोला कि रास्ते का भी खर्चा इनके पास नहीं था, वो भी मेरे से पैसे माँग के जा रहे थे। क्योंकि कहीं न कहीं डिपेंडेंट तो थे अपनी बहन पे ही, अभी भी, अब तो शायद थोड़ा कम होंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे को बोली गईं कि यार ऐसा है। मैं बोला अरे यार मैं वो भी करने को तैयार हूँ। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर की टिकट, ट्रेन की टिकट, सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ था कि भाई वो मेरे अपने फैमिली के सदस्य हैं। कभी भी मैंने अपने परिवार से ऊँचा उनको माना, सबको माना। बदले में मुझे सिर्फ़ छल, कपट और कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद से फिर क्या होता है, हम लोग जाते हैं मनाली। मनाली में पहली बार मीशू को कुछ बुरा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये बात मीशू एडमिट करेगी कि नहीं। मीशू आज भी प्लीज़ एडमिट कर लेना अगर ऐसा है तो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि तुमने वीडियो कॉल पे तो उसके डर से चुप थी, अब लेकिन तुम खुली हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम सच के लिए आज खड़ी हो। उस नीतू मेहना तक को इतना इन लोगों ने वो कर दिया बदनाम। नीतू मेहना के छोटे कास्ट से इनको प्रॉब्लम है। उसके घर का पानी क्यों कौन पीता है? ऐसा-ऐसा भी बोला जाता है घर में। नेहा को नहीं था, बाकी सबको था। फिर मैं सोचता था कि यार, फिर बाद में ये मेंटालिटी चेंज भी हुई। लेकिन नीतू मेहना के साथ वाक़ई में बहुत ज़्यादती की गई है। मैं इस बात को कहीं से डिसएग्री नहीं करूँगा। और उसको कहीं न कहीं नीतू नीतू के खिलाफ कभी-कभी मुझे भी भरा गया, तो मैं मतलब कुछ खिलाफ तो नहीं बोला हूँ, लेकिन मेरे और नीतू दी से। लेकिन नीतू दीदी अभी भी, इनफैक्ट मैं, मेरी 3 दिन से उनसे लड़ाई हो गई है। वो खुद लड़ी, मतलब उनको भर दिया उन लोगों ने कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं है। इस बात को प्रूव कर दे कोई कि मैंने नीतू मेहना की कोई रिकॉर्डिंग भेजी है। बस ये फँसाने के लिए। नीतू मेहना के घर का पानी क्यों पिया जाता है? वो पुनीत मेहना जो उसका पति है पिंकी भैया, वो जान छिड़क के एक आवाज़ में एक आँसू सुनकर ना तुरंत भाग जाता है वो इंसान, और उस इंसान के बम पे भी लात मार दिया इन लोगों ने। कोई एक इन्फ्लुएंसर साथ खड़ा नहीं रह पाया। आज मेरे पास है सब, आज मेरे पास है सब। मैंने गलती करी है भाई, सबने मेरे को समझाया। मेरे को राहुल मम्पी ने, इंसान के बम पे भी लात मार दिया इन लोगों ने। कोई एक इन्फ्लुएंसर साथ खड़ा नहीं रह पाया। आज मेरे पास है सब, आज मेरे पास है सब। मैंने गलती करी है भाई, सबने मेरे को समझाया। मेरे को राहुल मम्पी ने इतना समझाया। आज अब वीडियो डाल दिया ना, उसके बाद भी दिल है उसके पास, जिगरा। वीडियो डाला कि रिश्ता नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो रखना। उसके बाद भी मेरे से बात करके मेरे को समझाया, भाई ऐसा, भाई वैसा, भाई ये चीज़, भाई वो चीज़। वो होते हैं दोस्त। अमित किट्टो आए, सृष्टि आयुष मेरे लिए हर वक़्त खड़ी रहीं, प्रीति शुक्ला खड़ी रहीं, फिर से सारी निक्की सुमित खड़े रहे हैं। मतलब सरिता खड़ी रही, सरिता का कोई मेरे पास नहीं आया, मनीषा का शायद आया हो। आकांक्षा का बहुत बार कॉल आया, बहुत वरीड थे आकांक्षा, अनूप। मैं सबसे आज सॉरी बोलूँगा भाई। देखो, कहीं न कहीं आकांक्षा, अनूप के खिलाफ बोलने के लिए भी मेरे को उन्होंने प्रोवोक किया। सरिता के अगेंस्ट मैंने जितने भी पोस्ट किए इंस्टाग्राम पर के लिख-लिख के हिंदी में, ओछी सोच, मेरी इतनी हिंदी मजबूत नहीं थी भाई। सब उन्होंने लिख-लिख के दिया और मेरे को एक मोहरा बना कर के उन्होंने गेम खेला।
मुझे अब ये सब चीज़ें लग रही हैं, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद नहीं बोलूँगी, खुद नहीं बोल सकती हूँ। और बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं है बंद कमरा में। देखो वो होता तो मैं वो भी बोल देता। मैं सिर्फ़ नॉर्मल एक दवाइयाँ देने गया था हेडेक की, उसको बहुत बड़ा बना दिया गया बंद कमरे का राज। कुछ भी बंद कमरे का ऐसा राज नहीं था। लेकिन मेरे से ये सारी चीज़ें करवाई गई, सबके अगेंस्ट मेरे को करवाया गया, मेरी लड़ाई होने लग गई, सबसे कंट्रोवर्सी होने लग गई, हर किसी से। इनफैक्ट इनफैक्ट जो निक्की की जेठानी है, कामिनी दीदी, उनके साथ भी जब मेरा हुआ तो उसके बाद भी मेरे को बहुत कुछ पॉइंटर दिए गए कि मैं अपना पॉइंट रख दूँ। तब देखो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा कि हर कदम पे उन्होंने मेरा इस बारे में सपोर्ट किया, और सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो मेरे को शायद अपना मानती भी थी। बट ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसके पीछे भी शायद ये कोशिश होगी कि कैसे इसको वो कर लो। देखो, कह रहे हैं ना कि मुझे तो बाद में पता चल रहा है कि सगाई में सरिता को भी बुलाया गया था। वो तो सरिता ने एकदम मुँह पे थूक दिया कि ये मेरे को बता नहीं पाई। बाद में पता लगा कि अच्छा ऐसा भी है। तो क्या है, क्या नहीं है, मेरे को अब मैं जब तक मेरे पास वो प्रूफ़ नहीं है, मैं एकदम श्योरिटी के साथ तो वो चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो लोग शायद बता दें आप लोगों को। बट इतना खुद खुद के सब्सक्राइबर्स थोड़े क्या बड़े हो गए, खुद की चैनल थोड़ी क्या बड़ी हो गई, घमंड आ गया, ख़ास करके भाई साहब में। भाई साहब का 1 मिलियन का चैनल है। 1 मिलियन के चैनल पे आते-आते आज मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनको शॉर्ट्स के चैनल है, तो शॉर्ट्स के तो चलो हो जाता है सब्सक्राइबर जल्दी। उनको इतना गुरूर आ गया कि वो अपने चाचा जी के घर में जाके ये बोल रहे हैं, "अरे! सरिता से और सचिन से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे आ रहे हैं।" ये बात भी आपकी बहन ने मुझे बताया कि वो तो देखो ना ऐसे-ऐसे जा कर के बोल रहा है तुम्हारे बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बहन को ही था आपसे। मतलब जो भाई आज खड़े हो रहे हैं ना, स्टैंड ले रहे हैं, मेरे से लाइव वाले दिन भी कम्युनिटी उन्होंने ही डलवाई। कमेंट भी मैंने उनको ही लिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि घर में दूसरा व्लॉगिंग चैनल ना हो। वो मेरे को बोलती थी कि यार कैसे भी इनका चैनल बंद करवाना है, कैसे भी ये करवाना है। क्या करें कि लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं नेगेटिव, लोग इतना नेगेटिव करेंट कि यूट्यूब छोड़ दें। मैं बोला कि ठीक है, मैं बोलूँगा ना। तब मुझे दिखा कि यार इनका यूट्यूब चैनल में कितना मैंने खुद ने हेल्प किया। इनके भी, दोनों के चैनल पे मेरे से जितना जब भी हेल्प सपोर्ट मिला ना, खाली इन दोनों के नहीं, जितने भी क्रिएटर्स जब भी बोलते हैं ना कि भैया ये सपोर्ट बताओ, क्योंकि टेक्निकल शायद सबको लगता है कि इंजीनियर है भाई, पढ़ा लिखा है, दिमाग है इसके पास तो बता देगा, सपोर्ट कर देगा या जो भी है। लेकिन जब मैं वो चीज़ सपोर्ट कर रहा था, तो जब मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ सबको याद रखना है कि नहीं रखना है, बट जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो ना, उस दिन ऐसा थूका जाता है कि भाई ये तो है था ही नहीं, बटन आ गया 1 लाख का, चलो कोई बात नहीं, उस समय मेरा रोल नहीं, 10 लाख का बटन आ गया, किसी को याद नहीं आई कि चलो एक सचिन को भी थोड़ा-सा कुछ बोल दूँ कि यार आपकी वज़ह से हुआ। चल ना बोलो सचिन को, सचिन के पास ही बटन पड़ा हुआ है, सचिन को भी उतनी ये नहीं है, सचिन को जो मिलना होगा ना मिल जाएगा, मैं गलत